मुस्लिम और दलित को मैं यही समाज संदेश देना चाहता हूँ कि वो मायावती जी के मजबूत बनाए और पीएम के चेहरा उनको मतलब कि 2024 के जिता के दिल्ली भेजे। ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और दलित से मैं आग्रह करता हूँ। अब एक ये चांस है कि एक मंच के नीचे आ जाए और ये जाति मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां रणनीति बनाने में जुट चुकी है भारत के अंदर, तो वहीं अगर हम बात करते तो बहन मायावती जी, हाँ, इस बार तीसरे मोर्चे पे जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सुगबुगाहट है, तो मायावती के ऊपर भी चर्चाएं अब शुरू हो चुकी है कि क्या तीसरा फ्रंट भी आ सकता है देश के अंदर। और पहली बार शायद मौका मिले देश को कि बहन मायावती, एक दलित समाज की बेटी, देश का नेतृत्व करे और प्रधानमंत्री के बड़े सर्वोच्च पद पर बैठेंगी। तो चलिए आज उस समाज से हम आपका रूबरू कराते हैं, उन तमाम बड़े लीडर से। कहते हैं कि भाई 22% आबादी अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज की, कहते हैं जहां जाएंगे सत्ता वहां पर दौड़ी हुई आती है। तो बहन मायावती के साथ जिस तरीके से इस बार समाज खुलकर के आ रहा है, तो क्या वाकई में भारत के अंदर बड़ा बदलाव होने वाला है मायावती के नेतृत्व में? चलिए शुरू करते हैं 24 की चर्चा। 2024 चुनाव, बहन मायावती, क्या लग रहा है तीसरी मोर्चे की जिस तरीके से सुगबुगाहट है, अब मौका है कि बहन मायावती देश का सर्वोच्च पद, अगर हम कहें पावर जहां से आता है, प्रधानमंत्री के रूप में अब देखना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल देखना चाहेंगे। हमने इसी का, ये हमारी दिली तमन्ना है कि हम बहन जी को सुपर पावर में देखना चाहते हैं। पावर में नहीं, सुपर पावर में। और इसी के लिए हम तो एक खैर छोटे से सिपाही हैं अपने बीएसपी के, और यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं सिर्फ इसी उसको लेके कर रहे हैं हम, कि हमारा जो मामला है कि वो दलित और मुस्लिम का सबसे पहले है। कि विचारधारा जैसे हमारे पूर्वजों ने चलाई, जैसे अगर आप देखते हैं सावित्रीबाई फुल्ले और ज्योतिबा फुल्ले से जैसे मुस्लिम समाज साथ में लगे हुए थे। उसके बाद में फिर हम देखते हैं बाबा साहब को भी, आपको पता ही है कि सबको कहानी पता है कि बाबा साहब को भी जैसे खुला सीट से किन्होंने जिता के भेजा था वहां पे चंडाल बिरादरी, और मुस्लिम बिरादरी नहीं जिता के दोबारा वो तो हार गए थे महाराष्ट्र में इलेक्शन। तभी वो विधानसभा संविधान पीठ के अध्यक्ष तभी तो बन पाए थे। तो ये सब चीजें जो है वो सब हमारा ये है कि हमें दलित और मुस्लिम को ये चीजें समझानी है कि हमारा इनका मिलन जो है वो आज से नहीं है, करीब 700-800 साल से है। जो दलित और मुस्लिम का जो हमारा वो है तालमेल ये कह दो या आपस में भागीदारी कह दो, तो बहुत पुरानी है वो। अगर आप पीछे जाओगे तो ताला सैयद अलाउद्दीन से मतलब करीब वो जाके बैठती है 700-800 साल। और सबसे मेन चीज है कि विचारधारा जो हमारी बीएसपी की जो विचारधारा है, मैंने पहले भी कहा था कि हम विचारधारा के साथ हैं। विचारधारा यही है कि भाई पिछड़ों को, कमजोरों को, और जो कुछ भी मुसलमानों के साथ भी अन्याय यहाँ पे हो रहा है हमारे साथ, खासकर मैं मुस्लिम उसी से हूँ। लेकिन मामला ये है कि जिस तरीके के आज देश में चल रहा है कि भाई हर तरीके से इसमें गरीब आदमी भी है, मतलब दलित मुस्लिम तो है ही है, वो तो ज्यादा गरीब है, लेकिन इसमें और ज्यादा जो गरीब और भी बिरादरियों के लोग हैं वो भी गरीब आदमी परेशान है। लेकिन जो ये मतलब जिस तरीके का मामला चल रहा है, इस पोजीशन को देखते हुए कि हमें बहन जी को लाना बहुत जरूरी है। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जैसे वो आपने पहले भी शासन देखा है, यूपी में उन्होंने जो शासन किया है, तो सारे के सारे जितने ये घपलेबाज धोखेबाज जो लोग थे वो सबको उन्होंने मतलब वो उजागर करके सबको। चलिए एक सवाल उठता है, आपने कहा कि दलित और मुस्लिम, एक इतिहास आपने बताया कि लगभग 1000 वर्षों का इतिहास देखे तो जब जब साथ में रहे सत्ता में आया और बेहतर रहा। तो 24 चुनाव में भी क्या लगता है कि पूरे देश की अगर हम बात करते हैं 22 से 25% वोटर कहते हैं कि भाई दलित समाज का है, लगभग यही का आंकड़ा मुस्लिम समाज का है। दोनों अगर एक छत के नीचे आ जाए तो 50% के आंकड़े को छुएंगे, यानी कि सत्ता आपके दहलीज पर होगी। तो ये दोनों समाज इस बार खुल करके बहन मायावती के साथ आ रहा है। देखिए ये जो कागजों में कहा जाता है ना 20% है मुस्लिम, 22% है ये मुस्लिम और 20% है दलित। आज आप जनगणना करा लीजिए तो ये जो जनगणना है इसमें हमें धोखे में रखा हुआ है। नहीं तो हम जा करके बैठेंगे 52%, कम से कम भी 26-27 आज करा ले, कराते क्यों नहीं जनगणना? ये धर्म से जनगणना करा ले, जातिगत करा ले, जैसे भी करा ले, जब इनको पता लगता है वो तब क्या होगा। तो ये सब जो चीजें हैं कुछ हम लोगों से छुपाया भी जाता है। गवर्नमेंट जो कह देता है ऐसे ही कहते हैं, मुस्लिम कोई कहता है 18%, कोई कहता है 20%।
बंटवारे के बाद 14% बताए गए थे उस वक्त पे। तो बंटवारे के बाद 14% बताया गया था। अब जो भी कुछ है, मतलब ये तो जनगणना आज तक हुई नहीं कि जैसे मतलब धर्म से या उससे कोई जनगणना आज तक हुई नहीं। लेकिन ये है कि अगर दलित मुस्लिम अगर एक साथ आ जाए तो समझ लीजिए कि पूरे भारत से जितने भी ये कम्युनल पार्टियां हैं इनका सफाया हो जाएगा। नहीं तो कम्युनल पार्टियां जो है ये इसी तरह से धर्म के नाम पे लड़ा करके उस 2000 लोगों के दिलों को मतलब वो करके उकसा करके ये सब जो है जितना भी है मतलब उनका फायदा उठाते रहेंगे। और आम आदमी को क्या है, धर्म का जब नशा दिया जाता है ये सबसे खतरनाक नशा होता है। उसको सब कुछ भूल जाता है इंसान के, मुझे करना भी है, खाना भी है, अपने बच्चे पढ़ाने हैं। आपने देखिए बड़ा बढ़िया चीज कहा। मैं आऊंगा उस सवाल पर। इन्होंने कहा कि भाई आंकड़े छुपाए जाते हैं। वाकई में देश में अगर हम बात करते हैं कि भाई कहते हैं कि 24 से 25% दलित समाज और 22% मुस्लिम, हालांकि इस आंकड़े को भी जोड़े तो लगभग हम 50% के आंकड़े पर पहुंचते हैं। और सत्ता में आने के लिए 40% का आंकड़ा होता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी लेकर के सत्ता में 2 बार से है। तो इन आंकड़ों पर भी मैं आऊंगा कि क्यों मायावती के ऊपर हमलावर रहती है सारी विपक्ष की पार्टियां, वो समाजवादी पार्टी हो तब, या फिर बिहार के नीतीश बाबू हो, या फिर बंगाल की ममता हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर बीजेपी। टारगेट मायावती क्यों होती है, उसका राज, उस सवाल का जवाब छिपा हुआ उस आंकड़े के अंदर, जो इन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होती है और इसको छिपाया जाता है। आएंगे अगले सवाल पर, जरा सहयोगी है उनसे भी चर्चा शुरू करेंगे। 2024 चुनाव है, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में आप सब भी देखना पसंद करेंगे? क्या लगता है कि पहली बार मौका मिलना चाहिए एक दलित बेटी को भी? मौका मिलना चाहिए दलित बेटी को, पहली बार बहन जी को मौका मिलना चाहिए। और ये देश भर के दलित मुसलमान मिलकर एकता बनाए, विचार बनाए, इस पे चले और अच्छा रहेगा। क्योंकि ये पार्टी जो है नीचे समाज के ही देखेगा। अभी चल रहा है जाति मुद्दा ब्राह्मणवादी। हाँ। न मुसलमान के कदर है, न दलित के कदर है, न छोटे जात के कदर है, किसी के कदर नहीं है। ये हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हैं और दलित के भी उतना ही सताया जाता, उत्पीड़न है जितना है। तो ये सब चलती ही रहता है और हमें लग रहा है कि बहन जी आएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगी। हाँ। एक उम्मीद है कि अगर मायावती आए तो दलित और मुस्लिम समाज की जो हम बात करते हैं गठजोड़ की, शायद इनके साथ वो ना हो जो वर्तमान में दिक्कतें आती हैं। नहीं, ये दिक्कतें नहीं आएगी। ये दलित मुस्लिम अगर यदि साथ हो जाता है तो बहन जी की सरकार पक्का बनेगी। और इसमें उम्मीद है, इसमें कोई नहीं काट सकता। आप दोनों के वोट बैंक को मिलाने पे 50% का आंकड़ा होता है। क्या लग रहा है 50% आंकड़ा जिस दिन एक तरफ चला जाए, मोदी क्या राहुल क्या, किसी की भी सत्ता नहीं, अपनी बहुजन की और मुस्लिम समाज की और दलित समाज की सत्ता आएगी? बहुजन की सत्ता आएगी, नरेंद्र मोदी के, न मतलब कि राहुल गांधी के, सबके किसी पार्टी को नहीं बनेगा। ये सरकार बन सकती है तो दलित समाज के मिला करके बहन मायावती जी। बहन मायावती, एक सवाल आपसे ये होगा, ये उम्मीद है कि अगर मायावती बनती हैं तो अगर बात करें कि भाई 75 वर्ष हो गए, हकीकत है मुस्लिम समाज की मैं बात करूं या फिर दलित समाज की, आज भी शिक्षा उठा लीजिए पिछले पायदान पर, रोजगार में जाइए, सरकारी नौकरियों में जाइए, आज भी ये दोनों समाज कहीं ना कहीं संघर्ष ही कर रहा है। तो भाई मौका मिलना चाहिए मुख्यधारा में आने के लिए। देश के लिए सब कुछ इन्होंने भी खून बहाया, पसीने बहाए, लेकिन आज भी पिछले पायदान पर है। तो शायद मायावती प्रधानमंत्री बने तो चीजें बेहतर हो। मायावती जी प्रधानमंत्री बने तो ये बेहतर होगा दलित और मुस्लिम के लिए, और जितने पिछड़े जाति है इन लोगों के लिए सही रहेगा। क्योंकि इन्होंने जब भी देखा तो दलित समाज के और मुस्लिम के देखा और पिछड़े जाति को देखा, बड़े को नहीं देखा। और आना चाहिए इनको सत्ता में। और ये दलित, खास करके दलित ये संगठन बनाए कि मुसलमानों के साथ मिलकर उनकी सहयोग करे मायावती जी को, क्योंकि ये भी छिटक जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा ये तो आपने बड़ा सवाल कहा, भी छिटक जाते हैं। दलित जो है कहते हैं कि हम केटर पे चल रहे हैं, मायावती पे चल रहे हैं, लेकिन वोट के टाइम में पैसे के बदौलत इन्होंने बदल जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि मतलब रुकना चाहिए। जैसे कि कल मैंने गया था यहाँ से ऑफिस से, तो बाहर में हमें एक मुल्ला जी मिला तो सलाम किया, तो कही कि आप तो लगे हुए हो लेकिन दलित समाज चेंज हो जाते हैं, कि दलित समाज इस बार चेंज नहीं होंगे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि चलो आपको यकीन है तो हम आपके साथ हैं। अच्छा, दोनों समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मुस्लिम समाज हो या दलित समाज? भाई बार बार हर अलग अलग झंडे के नीचे जाकर के आप बट जाते हो और सत्ता में वो काबिज होता है जिसे नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक छत के नीचे आओ, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों के लिए, मुस्लिम और दलित दोनों समाज के लिए? मुस्लिम और दलित को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मायावती जी के मजबूत बनाए और पीएम के चेहरा उनको मतलब कि 2024 के जिता के दिल्ली भेजे। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और दलित से मैं आग्रह करता हूँ, बिखरे नहीं। अब तो कम से मौका है कि एक मंच के नीचे आ नहीं, अब एक ये चांस है कि एक मंच के नीचे आ जाए और ये जाति मुद्दा ही खत्म हो जाए।